आप सभी को बहुत बहुत नमन एवं आभार। मेरा विषय है सिकलीगर। सिकलीगर के जो योगदान है, उसका जो सामाजिक दायित्व था, उसको उन्होंने कैसे निभाया। इस पे इनका जो शुरुआत है वो है बहुत पुराना, और इनकी इतिहास बहुत ही समृद्ध है। महाराणा के समय से इनकी शुरुआत है। उस समय सिकलीगर नहीं थे, लोहार थे या राजपूत थे। उसके बाद जब वहाँ से ये विस्थापित हो गए, तब जाकर के सिख गुरुओं ने इनको वहाँ से उठाया और हथियार बनाने, शस्त्र बनाने के लिए इनको प्रेरित किया, या पहले बनाते थे और फिर इनके लिए बनाने लगे। तो जहाँ तक सामाजिक दायित्व की बात है, तो इन्होंने शुरू से ही देश, समाज, संस्कृति और आत्मरक्षा के लिए काम किया है। सामाजिक दायित्व इस तरह से इन्होंने निभाया कि अपने आप को भी न्यौछावर कर दिया, हमेशा ही न्यौछावर करते रहे हैं। और जो शक्तिशाली बनाने की बात है, किसी भी देश को, किसी भी साम्राज्य को शक्ति प्रदान करने के लिए अस्त्र और शस्त्र की बहुत ज़रूरत होती है। जब शस्त्र बनाने की बात आई तो उस तरह के शस्त्र नहीं मिल रहे थे सिख गुरुओं को, तो उन्होंने सिकलीगर का निर्माण किया। एक्चुअली सिकलीगर एक जाति नहीं, कर्म प्रधान है, इसलिए ये जाति उनको नाम पर गया। चूँकि सेकल अरबी शब्द है, इसका मतलब है चमकाना। तो जब इन्होंने इस तरह के पॉलिश किया और चमकाने वाली तलवार बनाई, इस तरह के जो सामान बनाए, तो हरदेव जी, गुरु हरदेव जी ने इनको, हरगोविंद जी इनको सिकल कर बुलाया और सिकलीगर नाम पर गया इनका। सिकलकर से सिकलीगर हो गए अपभ्रंश होते होते। अभी तक जो इन्होंने बनाया है, एक वीडियो में दिखाना चाहूँगा। ये एक ताला है, जहाँ तक सामाजिक दायित्व की बात है, शुरू में मैंने जैसे बताया कि शस्त्र से इन्होंने शुरुआत किया था, और शस्त्र दे करके समाज का जो सुरक्षा है वो घेरा इन्होंने मजबूत किया। इन्होंने लड़ाई भी लड़ी, अपना योगदान उस तरह से दिया और सुरक्षित किया देश को, समाज को, कम्युनिटी को, अपने संस्कृति को इस तरह से सुरक्षित किया। अभी भी ये सुरक्षा के दायित्व को निभा रहे हैं, ताले बनाकर। अभी रुक जाइए। पहले शस्त्र बनाते बनाते बाद में उसकी उपयोगिता खत्म सी होने लगी या कम होने लगी, तब इन्होंने रोजगार के लिए ताले पे आ गए। और ताला भी एक सुरक्षा का ही भाग है। अगर हम देश और समाज और इस सब से सुरक्षा की अगर बात करें, तो घर में भी अगर ताले नहीं होंगे तो सुरक्षित नहीं हम होंगे। तो अभी भी सामाजिक दायित्व निभा रहे हैं, और शस्त्र से सीधे ये ताले पे नहीं आ गए। शस्त्र के बाद इन्होंने जो कृषि उपयोगी सामान है या घर के जो गृह कार्य के सामान होते हैं, वो भी बहुत अच्छे से निभाते रहे हैं। तो इस तरह से ये समाज के लिए बहुत ही उपयोगी सामान बना बना करके देते रहे, और इस तरह से योगदान है इनका। आपने देखा होगा कि गुरुद्वारा अगर गए होंगे, गुरुद्वारा में जो ग्रंथ होता है, ग्रंथ साहब, वहाँ पे भी कुछ शस्त्र रखे होते हैं। उस शस्त्र का रखने का ये कारण है, उनको सिख गुरुओं ने कहा है कि ये जो शस्त्र रखा हुआ है, ये गौ और गरीबों की रक्षा के लिए। वो शस्त्र बनाया ही गया था इसलिए कि आप जो गरीब हैं, जो कमजोर वर्ग हैं और गौ हैं, इनकी सुरक्षा करने के लिए। वैसे कहें तो ये लोग बहुत ही अहिंसक थे, लेकिन सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए इन लोगों ने हथियार का भी इस्तेमाल किया है और करते रहे हैं समाज की सुरक्षा के लिए। वहाँ से ये गृह कार्य में आए, और गृह उपयोगी जो सामान था वो बनाते बनाते उसके बाद ताले पे आए हैं। एक बार वीडियो चला दीजिए।
ये तलवार बनाने की जो प्रक्रिया है वो तलवार देखने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन बना जो हाथ से बनाते हैं उसमें बहुत सारे लोग लगते हैं और बहुत सारा श्रम लगता है। इसके बनाने के बाद, जो ढालने के बाद इसकी जो घिसाई होती है, इसकी चमक होती है, उस चमक को शकल बोलते हैं और उसी से इनका नाम सिकलगर है। तो उस पे उसकी जो घिसाई होती है वो कई तरह के पत्थरों से होती है, जिसको मस्कला, इसमें एक पत्थर का नाम है मस्कला, उससे घिसाई होती है और तब जाकर कई तरह के मसाले इसमें लगाए जाते हैं। कई दिन लग जाते हैं इनको ये काम करने में। इस तरह से इन्होंने बनाया है। मशीनी युग आने के बाद हाथ से बनने वाले जो शस्त्र थे वो कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो इस चीज़ के महत्व को समझते हैं, जैसे गुरुद्वारे में हैं या और भी जगह पे हैं, वहाँ पे हाथ से बनाए जाते हैं। ये अभी जो बना रहे हैं ये मयान बना रहे हैं। मयान बनाने के लिए स्पेशल टाइप की इसकी लकड़ी की जरूरत होती है, सेमल बोलते हैं, शायद महाराष्ट्र में आसानी से ये उपलब्ध है। उस सेमल को इसलिए लिया जाता है कि अगर उसमें अंदर में रखें और निकालें तो उसके धार कुंद नहीं हो, इसलिए स्पेशल टाइप के ये लकड़ी लेते हैं और वजन भी बहुत कम होता है। कभी कभी ये सागवान का भी बनाते हैं, लेकिन सेमल बहुत ही उपयुक्त है इसके लिए। नेक्स्ट वीडियो, ये घिसाई कर रहे हैं तलवारों का, जो हाथों से बन रहे हैं उनका। अब तो मशीनीकरण होने की वजह से बहुत सारे तलवार या शस्त्र मशीन से बना रहे हैं। ये अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हाथों से बना रहे हैं और लोग इनको पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि बाजारीकरण होने की वजह से इसमें श्रम बहुत लगता है, इसलिए इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मशीनों का उपयोग लोग करते हैं और इस तरह घिसाई करके इसको चमकाते हैं। नेक्स्ट वीडियो, ताले वाला लगा दीजिए। ये ताला है जो इन्होंने बनाया है, अभी आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। कई तरह के इसमें जो मशीन से बनाए जाते हैं ताले, उसमें उस तरह के टेक्निक नहीं लगा सकते। अभी आपको जो दिखाया जाएगा उसमें आदरणीय पारी जी अलाउ करें कि उनको हम बुलाएं, जिले सिंह जी और उत्तम सिंह जी आदि। इन तालों को ये तो कई बार ऐसे चैलेंज कर देते हैं कि अगर ताले हम दे दे तो घंटों लोग खोल नहीं सकते। इस तरह से चाबियों का ये लोग इस तरह जुगाड़ लगाते हैं, जो हिंदुस्तान में बहुत ही फेमस नाम है जुगाड़ का। आइए सर इधर जाइए। हाँ, ताले बैग तो ला, ये बैग लिया भाई, बैग ही चक्कर अरे ताला इतना बड़ा ला ला तो ये साइज बड़ा है, लेकिन इसको खोलने में आसानी है और आराम से आम लोग की तरह इसको हम खोल सकते हैं। ये हमारे छोटे भाई खुद का बनाया हुआ ताला है, पुराने डिजाइन। ये ताले आपको ये सैंपल इसलिए दिखा रहे हैं कि ये सामान्य ताला है। इसी में जब इन्होंने अपना आइडिया, इनोवेटिव आइडिया लगाया, उसके बाद क्या बनता है ये आपको देखना है। ये सिंपल ताला है जो कोई भी बना सकता है, सभी सामान्य ताले हैं, आप भी खोल सकते हैं। लेकिन इसी को देख करके सेम ताला ये है जिनको इन्होंने रूप दिया है, अपना दिमाग लगाया है, उसको देखिए। देखिए ये जो पहले की तकनीक है और आजकल उसको सेंसर बोलते हैं इंग्लिश भाषा में। और हमारे जो बुजुर्ग थे वो ऐसी टेक्निक लगाते थे जिसको हम गुप्ती लोग बोलते थे। जो आम आदमी उसको चाबी दे दे, ताला भी साथ में दे दे तो नहीं खोल पाएगा। तो ऐसा इसमें 4 सिस्टम जो है हमने लगाए हैं। तो एक तो ये चक्री है, यहाँ से ये घूम के जब ठिकाने पे आएगी
तो तब चाबी इसके अंदर जो है वो एंटर करेगी, आगे तक नहीं चाबी घूमेगी नहीं। ताला बिक भी रहा है कि नहीं? ये चाबी आगे गई है। और अब इसका जो ये है ना, ये पट्टी जो है ये इसके ऊपर आएगी ऐसे। पट्टी ऊपर आने के बाद में फिर ये है एक चक्री और लगाई हमने। इस चक्री को जैसे ऊपर करेंगे तो इसका भी जो है वो जगह बनाई हुई है। हाँ, तो ये पट्टी यहाँ से आगे आ जाएगी और ये चाबी जो है ना तो ऊपर उठाने के बाद में ये वर्क करने लगेगी। तो ये ताला आप जितने भी उपस्थित हैं भले ही कोशिश करके देख सकते हैं, तो बगैर बताए बिना बताए कोई हजारों में से एक होगा जो खोल पाएगा। 15-20 मिनट का समय ले सकता है। तो ऐसी तकनीक हमारे पास जो हमारे जो बुजुर्ग हैं तो वो तकनीक लुप्त तो हो चुकी थी तकरीबन हमारे, क्योंकि आजकल मशीनी दौर चल पड़ा है और इनमें समय ज़्यादा लगता था। महंगा होने के कारण अब इन लोगों को खरीदता नहीं है। तो हमारे आजकल के जो नौजवान पीढ़ी है वो आम मोटरसाइकिल की, कारों की चाबियां बनाने के काम में लगे हैं। तो ये तकनीक तकरीबन हमारे जो कला है, संस्कृति है, ये लुप्त हो चुकी है। मैं धन्यवाद देता हूँ धर्मेंद्र पारे जी को। और इससे जो रंग, ये जो लोक रंग जो है ये जो मंच रचा गया है। और मैं हमारे जो है इंद्र नारायण ठाकुर, इनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं देखो एक बात कहना चाहता हूँ, एक श्लोक है अपने, उसको कहते हैं ना तुलसी जी का, गुरु गोविंद दोए खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुण आपने जो गोविंद दियो। और हमारी यह कला जो लुप्त हो चुकी थी, इसको फिर दोबारा से हमको मौका मिला है यहाँ पर आकर के ये कला दिखाने का। जो हम सो गई थी हमारी कला, हमको सोए को जगाया है। और हमारी ये समझ लो एक किस्म की ये जो मुर्दा में एक जान डाल दी गई है। तो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी इसको कला को देख के दोबारा से इसको विकसित कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये ताला हट के डिजाइन का है। इन्होंने जब यहाँ पे आए और हट देखा, जो झोपड़ियाँ बनी है वहाँ पे डेरे, तो डेरों को देख करके ये डिजाइन बनाया और उसी समय में ये ताले बनाए। कुछ दंदिया डेरा है, वो डेरा का ही नक्शा है। उसमें भी एक तकनीक हमने लोग तो बना दिया उस झोंपड़ी के नक्शे का, लेकिन इसके अंदर एक जो है ना ये रिप्टे जो है आपको सारी एक जैसी लगती हैं। इसमें एक इसका हमने टेक्निक दे दी है। वैसे खोल नहीं सकते आप, अगर ऐसे सिंपल अगर आप देखें तो चाबी लगा करके भी आप नहीं खोल सकते। अब ये खोलने का तरीका ये बताएंगे। इसके अंदर वैसे तो रिप्टे सभी हैं, एक जैसी हैं। इसके अंदर सेंटर में एक रिप्ट है, इसके अंदर कट दिया हुआ है, कट सब में दिया हुआ है। तो इस कट को हम ऐसे करके चाबी इसमें करके इसको घुमा के वापस नीचे की तरफ कर देंगे तो ये चाबी इसमें घूम नहीं पाएगी, यहाँ रुक जाएगी। रुक गई चाबी और वापस इस हम जाके इसको कट को पीछे हटा देंगे तो चाबी अपना वर्क करने लगेगी, काम करने लगेगी, ये लोग खुल जाए। ऐसी बहुत सारी आइटम हम बना के अभी दे सकते हैं। जैसा भी कोई अगर कोई किसी की डिमांड आएगी, ताला तो वही होगा, काम वर्क वही करेगा, लेकिन डिजाइन वैसा बना सकते हैं। यह कला दी है हमारे को हमारे गुरुओं ने, पूर्वजों ने।
ये इनका यहाँ पे वर्कशॉप में है बना हुआ। आप सभी से निवेदन है कि वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। और जनजातीय लोक कला अकादमी द्वारा ये आपको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आपके द्वार पे ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि वहाँ जरूर जाएं और इनसे पूछें। अगर कोई आपको आइडिया है, कुछ अगर ऐसा डिजाइन है तो आप इनको दें, वही उसी समय में हो सकता है एक आध घंटे में ये आपको बना करके दे देंगे। तो ये वर्कशॉप में आप जा करके और वहाँ पे मिले। 2 मिनट आदरणीय जिले सिंह जी लेना चाह रहे हैं, आइए। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भोपाल के अंदर जो लोक मंच लगाया गया है और डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी और इंद्रजीत ठाकुर जी, इनका पूरे समाज, पूरे भारत की तरफ से सिगलीकर बरादरी इनका अभिनंदन करती है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो आज घुमंतरू लोगों के लिए जो आपने एक बहुत ही बढ़िया मंच जो लगाया है, इनकी कलाकृति के लिए देश में और प्रदेश में ये जाने वाला है। और इसके लिए ये सबसे पहला भारत के अंदर मैंने पहली बार देखा है। ये हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए है और हमारे समाज को जो कलाकृति है उसको भी बढ़ाने के लिए है। जैसे कि जो हमारा वंश है राजस्थान मारवाड़ से संबंधित है, जो हमारा पुरख है बंजारा समाज से है। गुरु बता चुके हैं, ठाकुर साहब जी खड़े हैं, इन्होंने पहले विस्तार से बताया है। हरगोबिंद साहब 6वें पातशाह गुरु नानक देव जी की 6वीं गद्दी से उन्होंने हमें बुलाया राजस्थान से हथियार बनाने के लिए और देश की रक्षा के लिए वो काम किया। और ऐसा टाइम आने पर हमारे बुजुर्गों ने वहां पर एक लक्कड़ की तोप बनाकर उसमें बम फिट कर चलाई, जिसमें मुगल राज था। मुगल राज के साथ वो ऐसा हुआ। हमारे कलाकृति ने उस टाइम को लोहा नहीं था, हाथों से बनाने वाला था, तलवार बनाने की विधि अब तो मशीनी युग आ गया है। पहले जमीन में एक लकड़ का कीला गाड़ लेते थे और दोनों तरफ से पैरों से पकड़ते थे और उसको झामे से मुस्तफा करते थे और उसको चमकाते थे। वहाँ एक गुरु ग्रंथ साहब में भी एक दर्ज है या साखी में दर्ज है, गुरुओं ने बोला शब्द मुस्तफा ऐसा कीजिए जैसा सिकलीगर होए, उमर जुमर के मोर्चे पल में देख होए। जैसे बहुत देर से एक तलवार के अंदर जंग लगा पड़ा होता है, वो जरी हुई पड़ी होती है, खराब हुई होती है, कंडम होती है, उसको 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर उसको ऐसा चमका दिया जाता है और ऐसा बना दिया जाता है, जैसे मुंह देख लो आईने में, शीशे में, ऐसा बना दिया जाता है। जब हमने ऐसा हथियार बना के गुरु को पेश किया, गुरु ने हमें बहुत शाबाशी दी और हमें आशीर्वाद दिए। तो आज वो युग जितने तीर, तलवार, बर्छे, भाले, ढाल, जितने भी हथियार जंग युद्ध में चलने वाले थे, सारे हमारे पुरखों ने तैयार किए। तो आज गुरु गोविंद सिंह ने 14 जंग लड़ी हैं, उसमें भी हमारे सारे हथियार चले आत्मरक्षा के लिए। महाराजा रणजीत सिंह का राज आया, उस समय ये हमारे हथियार चले। जिस टाइम अंग्रेजों का समय आया तो वो हमने वो आज वो कलाकृति आज हमारी खत्म होती जा रही है। आज हम तालों पे आ गए हैं, ताले बनाने, छोटे घरों में बरतने वाले, सब्जी काटने वाले चाकू। सो बेनती है, तो ये हमारा जो किता है आज खत्म होता जा रहा है। हमारे यहाँ तकरीबन 60% लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं।
गलियों में फेरी लगा कर गुजारा करते हैं। घुमंतरू लोग हैं, आज वहाँ और कल वहाँ। तो मैं बेनती एक करता हूँ, जो ताला पहले हमने दिखाया है 800-400 साल पहले, इसमें हमने सेंसर फिट किया था। इसमें 4 सेंसर लगे हैं। हम पंजाबी में, हिंदी में लाओ कह देते हैं, अंग्रेजी में सेंसर बोल देते हैं। ये लाओ की या लाओ की कलाकृति है। ये 400 साल पहले जो हम अंग्रेजी जानते, हम इनको सेंसर बोलते या और कोई वर्ड बोल देते। हमारे 4 लॉक लगे हैं। हम इसको लॉक लगा देंगे। कोई भी आदमी यहाँ से उठ के इसको, हमने जिसको बताया, जैसे आपको सभी को बताया कि ऐसे खुलता, वो खोल देगा, वरना दूसरा कोई इंडस्ट्री वाला, फैक्ट्री वाला कोई नहीं खोल सकता, कोई इंजीनियर नहीं खोल सकता इसको। तो हम एक विनती करते हैं भारत सरकार से, जो हम चाइना से माल मंगा रहे हैं सारा, और हमें यहाँ कितना दिया जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा परिवार आगे बढ़ सकता है, अच्छी तरह से पढ़ सकता है, घर बना सकता है। जो करोड़ों रुपया हम चाइना को दे रहे हैं, हमारे हाथ में रहेगा वो पैसा, हमें कलाकृति मिलेगी, हमारा कारोबार भी आगे बढ़ेगा। हम आप सभी का मंच पे आप सबको सिकलीगढ़ बरादरी की तरफ से मैं जिले सिख सिकलीगढ़ शहर पंजाब प्रधान, 2 हमारे ग्रुप आए हैं, एक हरियाणा से उत्तम सिंह जी, मेहता जिले सिंह जी, और आप सभी का हम अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विजय सिंह जी एवं आदरणीय उत्तम सिंह जी, धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो? कोई प्रश्न? जय हिंद, मेरा नाम मोहित तिरुवंशी है। मैं बाबूलाल बोर्ड स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहार से संबंधित हूँ। सर, मेरा प्रश्न यह है कि सिकलीगढ़ समाज जो है वो लोहार बंजारा समुदाय से आता है क्या, और वो लोहारों के समकक्ष है क्या? लोहार के ओरिजिन तो वही है, लेकिन उसके बाद जब सिख गुरुओं के संपर्क में ये आए तो उनको सिकलीगढ़ नाम दिया गया। ओरिजिन तो वही है, राजस्थान से एज ए लोहार ही थे। जब महाराणा प्रताप के हथियार बनाते थे उस टाइम ये लोहार थे। लोहार और राजपूत दोनों ये कहते हैं, लेकिन जब वहाँ से माइग्रेट होकर के आए और गुरुओं के साथ आए तो उस समय में उसके बाद उन्होंने सिकलीगढ़ नाम दिया, सकलकर नाम दिया, तो तब से सकलकर सिकलकर ऐसे करके सिकलीगढ़ हो गया। धन्यवाद। मेरा नाम ज्योति पहाड़ है और मैं महाविद्यालय MLB कॉलेज से। सर, पहले ताले तो हुआ नहीं करते थे, 400 साल पहले कहते हैं कि घरों में ताले नहीं लगाए जाते थे। कितने पहले की बात है? बहुत कम, 400 साल पहले भी क्या ताले लगाए जाते थे घरों में? जैसे गांव में ताले नहीं हुआ करते थे। ताले तो बाद में आए ना, पहले बेटा अब आप शोध करो, ये रिसर्च आपका होगा, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद। तालों पर आपकी ताली के लिए आपको धन्यवाद।